प्यारे बच्चों, आज हम कार्यपत्रक 12 करेंगे। इसमें है गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। ये जो गद्यांश दे रखा है इसको हल करना है अपन को। तो है, पुराने शहर जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने पटुआ की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत है। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। तो प्रश्न संख्या 1 है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, किसके बारे में बात हो रही है? जैसलमेर की हवेलियाँ। गद्यांश में कौन से शहर की यात्रा का वर्णन है? तो इसमें जैसलमेर की। शिक्षक के से जानकारी करके लिखिए, ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। तो इसका आंसर आ जाएगा, हवेलियों की दीवारें मोटी होती है। हवेलियों की दीवारें मोटी होती है तथा चूने का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 4, गाइड का कार्य होता है पढ़ाना, मार्गदर्शन करना, हवेलियाँ बनवाना। इसमें आ जाएगा मार्गदर्शन करना। पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी? देखो, ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी है। तो इसमें आ जाएगा 300 साल। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताइए। तो इसमें आ जाएगा, ऐतिहासिक अर्थ होता है इतिहास से संबंध रखने वाला। इतिहास से संबंध वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसमें आ जाएगा, हल्दी घाटी हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध था। प्रश्न संख्या 7, इसमें हमें इस कोष्ठक से हमें इसको पूरा करना है। 1 दिन 2 इसमें से लेंगे तो आ जाएगा गोरैया।
सीधी क्या हुई, घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी, जहां दोनों बड़े मजे से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और चींची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी, जहां उसका घोंसला था। कार्यपत्रक 13 करेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 1 है, दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द पर गोला लगाना है। जैसे मित्र का सहपाठी, दोस्त, शत्रु और सखा, तो शत्रु नहीं होता, ऐसे ही नहीं, शत्रु होता है। चुस्त का क्या होगा, तेज, अस्वस्थ, रोगी और सुस्त, तो इसमें आ जाएगा सुस्त। जड़ का चेतन, पेड़, पौधा, तना, तो जड़ का होता है चेतन। कठोर का निशा, मुलायम, सुबह, सख्त, तो कठोर का होता है मुलायम। उजाला का अंधेरा, घटा, उपकार, रात, तो इसमें आ जाएगा अंधेरा। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द इसमें से ढूंढकर, ये जो टेबल दे रखे इसमें से अपन को इसके लिखना है। स्वर्ग का नरक, फिर आ जाएगा मोटा का पतला, नया का पुराना, खुला बंद, सौभाग्य का आ जाएगा दुर्भाग्य, आना जाना, उदय का अस्त, सजीव का निर्जीव, सज्जन का दुर्जन, दोष का निर्दोष, नरम का सख्त और बेचना का खरीदना। ये शब्द क्या है, सारे विलोम शब्द। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरिए और उसको वाक्य को पूरा करना है। तो ये जो अंडरलाइन कर रखे हैं इसका विलोम लिखना है। रात के बाद दिन होना तय है। खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत। खुशी आज अस्वस्थ है तो कल क्या होगी, स्वस्थ। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 अनुपस्थित थे। कार्यपत्रक 14 करेंगे। नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर देने। मतलब इस गद्यांश को पढ़ करके हमें आंसर देने। तो गद्यांश है, पश्चिमी राजस्थान के सूरज मार्च के महीने से ही आग उगलने लगता है। बाड़मेर में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी पारा 41.3 डिग्री बना रहा। सर्दी में सर्वाधिक ठंडे रहने वाले स्थानों में से एक जोधपुर के फलोदी कस्बे में भी पारा 40.5 डिग्री पर पहुंच गया। मारवाड़ क्षेत्र में लोगों ने कूलर चलाना शुरू कर दिया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार क्षेत्र में अभी कुछ दिनों तक खंड खंड बारिश की संभावना है। इसके बाद प्री मानसून की शुरुआत होगी। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें अब इन प्रश्नों के आंसर देने। पश्चिमी राजस्थान में कौन आग उगलने लगता है, तो इसमें आ जाएगा सूरज। उक्त गद्यांश के अनुसार फलोदी कस्बे का पारा कितना है, तो फलोदी कस्बे का पारा है 40.5 डिग्री। 40.5 डिग्री। गद्यांश के किस क्षेत्र के लोगों को कूलर चलाना प्रारंभ कर दिया है, वागड़, मेवाड़, मारवाड़ और शेखावटी। ये जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर वगैरह जो है जिले हैं,
ये किस में आते हैं? ये आते हैं मारवाड़ में। तो पश्चिमी राजस्थान में कितने दिनों तक और कितना पारा बना रहा? तो पश्चिमी राजस्थान में 'बाड़मेर' में 3 दिनों तक पारा कितना बना रहा था? 41.3 डिग्री। 41.3 डिग्री बना रहा। खंड खंड बारिश से आप क्या समझते हैं? तो खंड खंड बारिश में आ जाएगा ऐसी बारिश जो रुक रुक कर होती रहे तथा कहीं बारिश होती है और कहीं बारिश नहीं होती है। खंड खंड का मतलब यानी टुकड़े टुकड़े। तो वैसी बारिश जो कहीं कहीं होती है, कहीं नहीं होती है, और होती भी है तो रुक रुक कर होती है। ऐसी बारिश को हम खंड खंड बारिश बोलते हैं। अब हम कार्यपत्रक 15 करेंगे। कार्यपत्रक 15 में हमें अपने अनुभवों को भाषा शैली में लिख पाना है। तो पहला प्रश्न है, छुट्टियों में आप किसके घर जाना पसंद करते हैं? क्यों? अपने मन की बात लिखी। तो हम किसके घर जाना पसंद करते हैं? तो इसमें आ जाएगा छुट्टियों में हम अपने मामा के घर जाना पसंद करते हैं। अपने मामा के घर जाना पसंद करते हैं क्योंकि मामा का घर गांव में है। जहां उन्होंने एक बगीचा लगा रखा है। वहां हमें मीठे मीठे फल खाने को मिलते हैं तथा मामा के बच्चों के साथ घूमने और खेलने का मौका मिलता है। प्रश्न संख्या 2 है, उनके परिवार में कौन कौन रहते हैं?
तो नाना जी, नानी जी, मामा जी, मामी जी तथा उनके बच्चे रहते हैं। बच्चे रहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, वहाँ आपको क्या क्या अच्छा लगता है? हमें बगीचे, खेतों में घूमना, नदी व तालाब, नदी, तालाब, मंदिर जाना, नाना जी का घर अच्छा लगता है। प्रश्न संख्या 4 है, वहाँ जाकर आपने उनके कौन कौन से कामों में हाथ बटाया? तो सुबह शाम घर के कामों में हाथ बटाया तथा पेड़ पौधों को पानी पिलाया या पानी दिया। प्रश्न संख्या 5 है, उन्होंने आपको कहाँ कहाँ घुमाया? तो बगीचे में, मंदिर में, नदी किनारे आदि जगह घुमाया। प्रश्न संख्या 6, उनके घर की सबसे अच्छी कोई एक बात लिखी। उनका घर खुला, हवादार व बहुत अच्छा है। सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। कार्यपत्रक 15 पूरा हुआ। अब हम अगले वीडियो में आगे के कार्यपत्रक करेंगे।